नमस्कार, मैं धर्मेंद्र सिंह, टीजीटी सोशल साइंस केंद्रीय विद्यालय नमी जलगांव। आज ओडिशा दिवस 1 अप्रैल ओडिशा दिवस पे मैं कुछ ओडिशा के बारे में बताना चाहूँगा। आज हम उसी ओडिशा की बात कर रहे हैं जो प्राचीन काल में कलिंग राष्ट्र के नाम से जाना जाता था, जो कि 261 ईसा पूर्व में जब मौर्य सम्राट अशोक ने ओडिशा पे जब आक्रमण किया था तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रक्तसंहार हुआ था। और इन सब को देखने के बाद में कहा जाता है कि सम्राट अशोक ने कभी न युद्ध करने की शपथ ली थी कि मैं कभी ज़िंदगी में युद्ध नहीं लड़ूंगा। तो इस तरीके की पौराणिक कथाओं से जुड़ा हुआ हमारा ओडिशा राज्य है, जिसमें हम हमेशा प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को ओडिशा दिवस या उत्कल दिवस के रूप में मनाते हैं। आधुनिक ओडिशा जो है उसकी स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी भारत में एक राज्य के रूप में, और उसमें अधिकांश जो नागरिक थे वो ओडिया भाषा बोलते हैं। ओडिया भाषा वहाँ की आधिकारिक भाषा है, वहाँ सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। भाषाई सर्वेक्षण के हिसाब से हम बात करेंगे तो 93% वहाँ के जो पॉपुलेशन है, लोग हैं, वो ओडिया भाषा को यूज़ करते हैं, ओडिया भाषा बोलते हैं। ओडिशा जो है वो एक पूर्वी तट पर, भारत की जब भौगोलिक दृष्टि से देखेंगे तो पूर्वी तट है उस पर स्थित एक राज्य है, जिसके उत्तर में झारखंड है, उत्तर पूर्व में पश्चिम बंगाल, दक्षिण में आंध्र प्रदेश है, पश्चिम में छत्तीसगढ़ है और पूर्व की दिशा में बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ एक राज्य है। हर एरिया में हर तरीके से वो संपूर्ण राज्य है। क्षेत्रफल के अनुसार अगर हम ओडिशा की बात करेंगे तो वो भारत का 8वां राज्य है, और जनसंख्या के हिसाब से बात करेंगे तो उसका नंबर 11वां आता है। पारादीप, वहाँ पे अगर हम इकोनॉमिक रूप में बात करेंगे तो पारादीप एक वहाँ का बंदरगाह है जो व्यापार की दृष्टि से महत्वपूर्ण केंद्र है। ओडिशा की मुख्य नदियाँ जैसे महानदी, ब्राह्मणी आदि वो भी वहीं पे ओडिशा में बहती हैं, और ये पूरा क्षेत्र मुख्य रूप से चावल के लिए उत्पादन का मुख्य केंद्र वहाँ पे चावल का है। वहाँ चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। राज्य के आंतरिक भाग में जो कम पॉपुलेशन वाले जो एरिया हैं वहाँ पे कुछ पहाड़ी इलाके हैं, उनमें 1672 मीटर ऊंचा एक देवमाली का माउंटेन पीक है जो कि ओडिशा राज्य का सबसे ऊंचा स्थान है। ओडिशा में महानदी जो नदी है उस पर एक हीराकुंड डैम बना हुआ है, हीराकुंड बांध बना हुआ है, जो विश्व का मिट्टी से बना हुआ सबसे बड़ा बांध है। पूरे विश्व में नंबर 1 पे आता है ये, जो कि प्रदेश में बाढ़ का जो नियंत्रण आता है, जैसे महानदी रिवर है उससे जो भी पानी बहुत ज़्यादा बारिश में आ जाता है तो उससे जो बाढ़ आती है तो उसको नियंत्रित किया जाता है इस डैम के थ्रू, और वहाँ पे बिजली का उत्पादन किया जाता है। ओडिशा में कई पर्यटक स्थल भी हैं, जैसे पुरी का हो गया, कोणार्क हो गया, अपना भुवनेश्वर हो गया, ये सबसे प्रमुख हैं। और इन तीनों को पूर्वी भारत में मिला के सुनहरा त्रिकोण के नाम से जाना जाता है। जैसे पुरी का जो जगन्नाथ मंदिर है उसकी रथ यात्रा पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। कोणार्क में सन टेम्पल है, सूर्य मंदिर है, और उसको देखने के लिए बहुत सारे पर्यटक आते हैं। तो इस तरीके से ओडिशा है जो एक हर तरीके से संपन्न राज्य है, और ये भारत में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है अपने आप में। यहाँ के ओडिशा का जो अभी वर्तमान में जो कैपिटल है वो भुवनेश्वर है, और वहाँ के जो मुख्यमंत्री महोदय हैं वो नवीन पटनायक जी हैं। थैंक यू, धन्यवाद। है ओडिशा में कई पर्यटक स्थल भी हैं, जैसे पुरी का हो गया, कोणार्क हो गया, अपना भुवनेश्वर हो गया, ये सबसे प्रमुख हैं। और इन तीनों को पूर्वी भारत में मिला के सुनहरा त्रिकोण के नाम से जाना जाता है। जैसे पुरी का जो जगन्नाथ मंदिर है उसकी रथ यात्रा पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। कोणार्क में सन टेम्पल है, सूर्य मंदिर है, और उसको देखने के लिए बहुत सारे पर्यटक आते हैं। तो इस तरीके से ओडिशा है जो एक हर तरीके से संपन्न राज्य है, और ये भारत में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है अपने आप में। यहाँ के ओडिशा का जो अभी वर्तमान में जो कैपिटल है वो भुवनेश्वर है, और वहाँ के जो मुख्यमंत्री महोदय हैं वो नवीन पटनायक जी हैं। थैंक यू, धन्यवाद।
सुसवित वरदि विधवित शरीरा ताळतमाळ सुसवित तीर पूत परदि विधवित शरीरा ताळतमाळ सुसवित तीर सुब्रत निकुळ शिखर समीर सुब्रत निकुळ शिखर समीर वंदे उत्कल जननी वंदे उत्कल जननी वंदे उत्कल जननी वंदे उत्कल Myself Aradhya, studying class 4th. Today I am going to sing a Odia folk song. Demuchi mo baki, aji kiye asibo ki. Demuchi mo baki, aji kiye asibo ki. Sokalu sokalu kuho kiya, kaura be ka ka ka, kaura be ka ka ka. मुठाए चाउल नहीं अगणारे दिल्ली थोई मुठाए चाउल नहीं अगणारे दिल्ली थोई कहिली खाइबु जदि खा नहेले तू जा 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 नहेले तू जा 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 थैंक यू आज मैं आपको एक गाना सुनाने वाली हूँ जिसका नाम है दाल खाई। वो एक ओडिया फोक सॉन्ग है। तो चलिए शुरू करते हैं। दाल खाई रे घड़ी मारी उठे दशहरा दिना कुमारी टुके मन उछना दाल खाई रे घड़ी मारी उठे दशहरा दिना कुमारी टुके मन उछना घड़ी मारी उठे दशहरा जना कुमारी टुके मन उछना फूल फूटी केड़े सुंदर दिसे फूले फूले सजा है जिसते सहेटी तू चाउल धरे सहेटी तू चाउल धरे दाल खाई देवी तू बंदेरी करे दाल खाई देवी तू Hello everyone. First of all, I would like to congratulate you all that you have passed, you have promoted to the next class. Now your next year is coming, next session is coming. Here I would like to wish you all the very best for your next session. Do studies well, do participate in extracurricular activity and do discipline. So now since we are talking about Odisha, और अगर आप उड़ीसा के बारे में बात कर रहे हैं और मौर्यन एम्पायर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो प्रेस्टिजियस हिस्ट्री है उड़ीसा की आप उसको कंप्लीट नहीं कर रहे हैं। सो जैसा कि आपको पता है कि मौर्यन एम्पायर का जो एस्टेब्लिशमेंट था वो चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 बीसी में किया था, पर उसका जो एक्सपांशन है वो अशोका के टाइम पे हुआ। अशोका ने जब कलिंगा पे, जब जो आज का भुवनेश्वर है जिसको उत्कल पहले बोलते थे, उस पे जब वॉर किया था, उस पे जब अटैक किया था तो एक बहुत बड़ा मैसेकेयर हुआ था जिसमें अराउंड 3 लाख पीपल्स जो थे वो मरे थे। 3 लाख लोग, अगर आप आज की कंटेक्स्ट में भी इस बात को सोचें तो लगभग 3 लाख लोग मरना कितनी बड़ी बात थी। तो उस समय तो पॉपुलेशन ही बहुत कम हुआ करती थी, इतनी आज के जैसे हमारी 140 करोड़ की पॉपुलेशन वैसी नहीं थी।
तो 3 लाख लोग को मरने का मतलब कि एक एरिया में, बड़े से एरिया में आप लगा लीजिए एक स्टेट में लगभग 50% लोग मर गए, लगभग कई कई गांव बिल्कुल खाली हो गए। तो इस तरह से वो मैसेकर हुआ था और उससे जो चेंजेस आए थे अशोका में, बेसिकली ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ था कि एक विक्टोरियन किंग जिसकी विक्ट्री हो चुकी है वो इस तरह के मैसेकर को देख के बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। अशोका को पहले चांडाल अशोक भी कहते थे, यानी आप समझ सकते हैं चांडाल अशोक का मतलब कि क्रूएलिटी, कितना ज्यादा वो क्रूएल था। लेकिन इस ग्रेट कलिंगा वॉर के बाद जो उसके अंदर चेंजेस आए, उस चेंजेस का फायदा न केवल उसकी डायनेस्टी को मिला, जबकि ना कि उसकी डायनेस्टी को मिला, आज भी उसका हमको फायदा मिल रहा है। उस समय के जो आर्ट्स थे, आर्किटेक्चर्स थे, जो हमारा एक्सपांशन हुआ, उसका फायदा हमको आज भी मिल रहा है। अब आज आप देखेंगे जो हमारा स्टेट एम्बलम है, जो लायन का स्टेट एम्बलम है, वो अशोका का स्टेट एम्बलम था, आज वो हमारा नेशनल एम्बलम है। आप जो हमारे फ्लैग में जो चक्र है वो धमाका, अशोका का जो धमाका चक्र था जिसमें उसने 24 तरह की अलग अलग बातें बताई थी, वो चक्र हमारे नेशनल फ्लैग में है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अशोका के टाइम से हमको आज तक मिलती रही। बेसिकली जो अशोका के टाइम पे जो सबसे बड़ा जो चेंजेस आया, जो अशोका ने प्रोपाउंड किया सबसे ज्यादा, वो बुद्धिज्म का किया। अशोका के टाइम पे जो बुद्धिज्म था वो ओवरऑल ऑल एशिया, साउथ ईस्ट एशिया तक उसका एक्सपांशन हुआ। उसमें जो मेनली जो बातें कही गई या जो मेनली बातें जो हम आज भी सीख सकते हैं, उसमें जो बताया गया वो था अहिंसा, नॉन वायलेंस। गांधी जी ने भी इस बात को बाद में बहुत प्रोपाउंड किया, आज भी हम इस बात को फॉलो करते हैं। कंट्रोल ओवर पैशन, आप अपने पैशन पे कंट्रोल रखिए। पैशन ठीक है, आपका पैशन होता है, उसको इतना भी ज्यादा आप उस पैशन के लिए आप उसको फॉलो करना मत शुरू कर दीजिए कि आपकी जो पूरी लाइफ है उसी के अराउंड घूमने लगे। ठीक है, पैशन एक जगह है और अपनी पर्सनल लाइफ एक जगह है। प्योरिटी ऑफ कैरेक्टर, हमारा कैरेक्टर प्योर होना चाहिए। अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप अगर किसी के बारे में गलत बातें बोलते हैं या किसी के बारे में आप उसके सामने अच्छी बातें बोल रहे हैं लेकिन उसके पीछे जाके अच्छी बातें नहीं कर रहे हैं, तो ये बात ठीक नहीं। हमको अपने कैरेक्टर की प्योरिटी रखनी चाहिए। हम जैसे हैं, जो जैसा है उसको वैसे ही बोलना है। एनिमल्स को नहीं मारना चाहिए, एनिमल्स को परेशान नहीं करना चाहिए। एनिमल्स को, जैसे हमारे जो स्ट्रे डॉग्स हैं, कई बार मैंने देखा है कि बच्चे खेलने में उनको पत्थर वगैरह मारते हैं, ये सब हमको नहीं करना चाहिए। एनिमल्स को भी उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए। जो हमारे घर में हेल्पर्स होते हैं या जो लोग जो आपकी डे टू डे लाइफ में हेल्प करते हैं, जैसे आप अपने जो ड्राइवर्स हो गए, जो आपके घर के हेल्पर्स हो गए, कुक हो गए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आप स्कूल में आते हो, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं या जो भी लोग हैं जो आपकी लाइफ को फैसिलिटेट करने में आपकी हेल्प करते हैं, उनकी हमको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और सबसे ज्यादा जो जरूरी बात है, अपने पेरेंट्स, अपने फ्रेंड्स, अपने टीचर्स, अपने रिलेटिव्स, इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। देखिए, रिस्पेक्ट करने का मतलब ये होता है कि जब आप एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रहेंगे तो उस पॉजिटिव इन्वायरमेंट का फायदा केवल ऐसा नहीं है कि आप जिसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं केवल उसको ही मिल रहा है, उसका सीधा डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है वो आपकी कैरेक्टर से, वो आपके फायदों से। जब आप एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रहेंगे तो उसी तरह से पॉजिटिव आपका पूरा सराउंडिंग होगा, उसी तरह से आपका डेवलपमेंट होगा, आपकी उसी तरह से पर्सनालिटी जो है इनहेंस करेगी। सो इन्हीं बातों से मैं अपनी बात खत्म करता हूँ।
Hello everyone, my name is Manish and I am from Kendriya Vidyalaya NMU Jalgaon. So today I will take up the geography part of Odisha. Okay. So अगर हम किसी स्टेट की ज्योग्राफी की बात करते हैं तो मेनली वी डिस्कस द पॉइंट्स अबाउट इट्स लोकेशन, इट्स टोपोग्राफी, इट्स मिनरल प्रोडक्शन एंड एग्रीकल्चर एंड लास्ट में भी हम डिस्कस करेंगे उड़ीसा के क्लाइमेट. ठीक है. सो फर्स्ट पॉइंट लेते हैं हम लोकेशन. सो इफ़ यू सी द मैप देन यू कैन इजीली सी दैट उड़ीसा लाइज इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. एंड इसके नेबरिंग कंट्री अगर देखते हैं देन उड़ीसा इज सराउंडेड बाय द स्टेट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश. ये स्टेट हैं उड़ीसा के नेबरिंग स्टेट्स. और उड़ीसा के ईस्टर्न पार्ट को अगर आप मैप में देखोगे देन इट इज़ अ कम्प्लीटली अ कोस्टल प्लेन, कोस्टल एरिया है जो बे ऑफ बंगाल के साथ लगता है. ठीक है. और टोपोग्राफी में ज़्यादा डेप्थ में ना जाते हुए हम उड़ीसा के सिर्फ कुछ लेक्स की बात करेंगे और रिवर्स की बात करेंगे. रिवर्स में मेनली उड़ीसा की मेजर रिवर है महानदी है. महानदी का 42% कैचमेंट एरिया उड़ीसा स्टेट में लाई करता है. ओके. एंड अदर रिवर्स आर ब्राह्मणी, बैतरनी, वंशाधारा, ऋषिकुल्या. ये कुछ अदर मेजर रिवर्स हैं उड़ीसा में जो फ्लो करती हैं. और उसके बाद अगर हम लेक्स की बात करें तो लेक्स में सिर्फ एक मेजर लेक है उड़ीसा में, दैट इज चिल्का लेक. चिल्का लेक इज ब्रैकिश लगून लेक. लगून लेक है. लगून लेक वो लेक्स होती है जिनमें सी वाटर ही होता है. सोर्स पानी का जो होता है वो सी होता है और वो इनलैंड एरियाज में पाई जाती हैं. इनलैंड एरिया में जो पानी है सी वाटर वो कैसे जाता है, वो एक नैरो वाटर चैनल के थ्रू जाता है उसमें. सो इसलिए इनको लगून लेक बोलते हैं. अगर हम फिर उसके बाद मिनरल्स की बात करें तो मिनरल्स में मेनली उड़ीसा में कोल, आयरन ओर, बॉक्साइट, क्रोमाइट, मैग्नीज, लाइमस्टोन एंड क्वार्टजाइट भी कुछ मिलता है उड़ीसा में. ठीक है. बट मेजर मिनरल्स देखें तो उड़ीसा में आपको आयरन और बॉक्साइट, मैग्नीज एंड कोल, ये मेजर मिनरल्स हैं जिनका उड़ीसा में मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है. और माइंस उड़ीसा में इन मिनरल्स की सिर्फ आपको मिलेंगी 2 स्टेट्स में. एंड दीज स्टेट्स आर डिस्ट्रिक्ट्स हैं 2 डिस्ट्रिक्ट्स. ये डिस्ट्रिक्ट्स आपके हैं मयूरभंज एंड केंदुझर. ठीक है. इन 2 डिस्ट्रिक्ट्स में ही आपको ऑलमोस्ट सभी माइंस मिलेंगी जो भी मैंने आपको मिनरल्स बताई इनकी. ठीक है. एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर में या फूड ग्रेन्स में आपको उड़ीसा में मैक्सिमम राइस का प्रोडक्शन होता है. एंड उसके बाद व्हीट भी होता है, मेज़, रागी. बट ये स्मॉल क्वांटिटीज़ में होता है, इतना ज़्यादा प्रोडक्शन इनका नहीं किया जाता. उसके बाद ऑयल सीड्स में आपको ग्राउंड नट, सेसमम, इनका प्रोडक्शन होता है. फिर पल्सेस में दालों में बात करें तो तुअर, अरहर, इनका प्रोडक्शन होता है. कैश क्रॉप्स में अगर आप देखें, कैश क्रॉप्स पहले मैं बता देता हूँ आपको, वो क्रॉप्स होती हैं जिनका जो एक फार्मर है, प्रोड्यूसर है, वो डायरेक्ट कंजम्पशन खुद नहीं करता है. ही सेल्स ऑल दीज क्रॉप्स इन द मार्केट ओनली. तो कैश क्रॉप्स में उड़ीसा में जूट प्रोड्यूस किया जाता है. जूट का ऑलमोस्ट जूट में देखें तो हम इंडिया में 6th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है उड़ीसा इंडिया में जूट का. ठीक है. देन शुगर केन का भी ठीक ठाक प्रोडक्शन किया जाता है यहाँ पे. एंड उसके बाद रबर प्लांटेशन भी होता है. जो कोस्टल एरियाज हैं उड़ीसा के उनमें रबर प्लांटेशन भी होता है. ठीक है. सो इन द लास्ट क्लाइमेट की बात करें सो उड़ीसा का क्लाइमेट ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट है. ट्रॉपिकल हम क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि उड़ीसा अगर आप देखोगे तो उड़ीसा लाइज बिलो द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड अबव इक्वेटर. ठीक है. और आपको पता है कि जो एरियाज लाई करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, उनको हम ट्रॉपिकल एरियाज बोलते हैं. ट्रॉपिकल जो कंट्रीज इनमें बीच में लाई करते हैं तो उनको ट्रॉपिकल कंट्रीज बोलेंगे. सो इसलिए इसका क्लाइमेट जो है वो ट्रॉपिकल है. ट्रॉपिकल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? हाई ह्यूमिडिटी होती है, हाई टेम्परेचर एंड रेनफॉल इज समवट मीडियम टू हाई रेनफॉल. ठीक है. एंड विंटर्स देखा जाए तो विंटर्स आर कंपैरेटिवली माइल्ड एंड ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन. जैसे ड्यूरेशन की बात करें तो नॉर्थ इंडिया में ड्यूरेशन जो विंटर्स का होता है वो ऑलमोस्ट 4 मंथ का होता है. बट उड़ीसा में नहीं मिलेगा आपको. 1.5 months to 2 months ये ड्यूरेशन होता है. माइल्ड विंटर्स होती है. सो आई ट्राई टू टच एवरी एस्पेक्ट रिलेटेड टू द ज्योग्राफी ऑफ उड़ीसा. आई होप आपको समझ आया होगा. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड. थैंक यू. जय हिंद. नमस्कार बंधू माने मु अर्नब रोकड़े उत्कल दिवस बा ओडिशा दिवस उपलक्षे किछि कथा कहबाकू जाउछि. 1936 अप्रैल 1 रे कलिंगा विभाजित हेबारु बिहारु अलग हे उत्कल
ନିଜେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଲାଭ କଲା। ତେଣୁ ସବୁ ବର୍ଷ ଅପ୍ରେଲ 1 କୁ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ନାମରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ସଂଗ୍ରାମରେ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁବାବୁ, ଉତ୍କଳ मणि गोपबंधु दास, पंडित नीलकंठ दास कर भूमिका कहिले नसरे। आजिर यही 85तम ओडिशा दिवसा अरे कहिबाकू गर्व लागे। उत्कल सर्वप्रथम भाषा गतरे ब्रिटिश शासनारू अलग हला। कळाऊ संस्कृतीर देशा उत्कल बंगोपसागर जहार पदाधाउत करे मंदिर मळिनी देशा उत्कल वर्षनाम भारत श्रेष्ठ देशानाम उत्कल श्रेष्ठ उत्कलास्य समाह देशाः नास्ति माहितळे। अपना मानांकू उत्कल दिवसा हार्दिक शुभेच्छा। वंदे उत्कल जननी। Good morning to all. I extend my warm wishes on the occasion of Odisha Day, 1st April. As you all know, under Ek Bharat Shresth Bharat scheme, EBSB, Maharashtra state is paired with Odisha. On 1st April, we are celebrating Odisha Day, also known as Odisha Divas, as well as Utkala Divasa. Today, that's on 1st April, in memory of the formation of the state. On this day, Odisha was formed as a separate state out of Bihar, and Odisha province with addition of Koraput and Ganjam from the Madras Presidency on 1st April 1936. After losing its political identity completely in 1568, following the defeat and demise of the last King Mukunda Dev, efforts resulted in the formation of a politically separate state under British rule on a linguistic basis on 1st April 1936. The main revolution in this separate state continued for 3 decades from the very day of formation of Utkal Sammilani. The movement turned more intense under the leadership of Utkala Gaurava Madhusudan Das, Utkala Mani Gopabandhu Das, Maharaja Sri Ram Chandra Banshdev, Maharaja Krishna Chandra Gajapati, etc. On this Utkala Divasa, let us remember those proud Odiyas who in the late 19th and early 20th century rescued a grand old people and Odia language from the dereliction and realized in 1936 the modern state of Odisha. I wish you all on this auspicious day and request you all to know more about Odisha through participating in the various programs and contests to be conducted throughout the year. Hope you all will know more about our country and be a proud Indian always. Enjoy the Ek Bharat Shresth Bharat program by active participation, and at the same time I would like to inform you all to continue the fight against Corona. We are at our homes, but the fight should continue. Never accept defeat.
only the one who accepts defeat gets defeated. Continue the fight. When we are fighting with our enemies, saving ourselves is most important. So save yourself and continue the fight. We will advance forward and achieve the heights of glory. Wish you all once again a Odisha Day. Happy Odisha Day. Let's celebrate together with the people and friends of Odisha. Thank you.